My name is Ayush Pandey and I welcome you all to our YouTube channel Pro Data Learning. So guys, in this video we will be covering a complete sequel series. मतलब मैं एक ऐसी सीरीज बना रहा हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल एंड टू एंड होगी, जिसमें हम लोग सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस, सारे बेसिक्स से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स को, सीक्वल के सारे फंडामेंटल्स को, सारी चीजें कवर करेंगे. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग और अ सीक्वल डेवलपर, जहां भी सीक्वल की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वहां पे अगर आप ये पूरी सीरीज देख लोगे तो वो सारे इंटरव्यू आप क्रैक कर पाओगे. एंड आई एम गिविंग यू दिस गारंटी कि अगर आप ये पूरी सीरीज को फॉलो करते हो तो ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा जो आप क्रैक नहीं कर पाओ. बस आपको शिद्दत से सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा वो आपको प्रैक्टिस करना है. क्लास में मैं जो जो चीजें कवर कराऊंगा वो सारी चीजें आपको करनी है. सो गाइस, लेट्स गो टू अवर कंप्यूटर स्क्रीन. सो हम अपना सीक्वल स्टार्ट करते हैं. सो यू कैन सी वी आर गोइंग टू कवर अ कंप्लीट सीक्वल. दिस इज अ सीक्वल बूट कैम्प, जहाँ पे हम अपने सीक्वल के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे. वी विल राइट अवर क्वेरी. इन राइटिंग अवर क्वेरी वी विल फिल्टर, वी विल यूज सॉर्ट एंड वी विल एनालाइज द डेटा एंड वी विल ऑल्सो बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स एज वेल. और मैं सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगा, जो भी सीक्वल से रिलेटेड सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस इस साथ के साथ करेंगे. जैसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन हम उसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे. यहाँ पे आप एक छोटी सी क्वेरी देख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्यूचर वेयर सक्सेस इज इक्वल टू यस. सो दिस इज़ अ क्वेरी ऑफ सीक्वल. इसको अभी इन क्वेरीज को हम बहुत डिटेल में समझेंगे. यहाँ पे आप एक छोटी सी क्वेरी देख सकते हो, सिलेक्ट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी. सो हम ये 4 कॉलम ले रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉई. एम्प्लॉई हमारी टेबल है. वेयर, जहाँ पे क्या, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 60,000. सो हमें वो डेटा चाहिए जिसकी सैलरी 60,000 से ऊपर हो. ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग, और सैलरी मेरे को कैसे चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. तो आप यहाँ पे देखो, इस क्वेरी ने मेरे को क्या रिजल्ट दिया. इसने मेरे को एक ऐसी टेबल दी जहाँ पे आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है. और सैलरी क्या है, 60,000 से ग्रेटर है और किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है. तो आप ऐसे ये देख सकते हो. ये सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल में आने वाली क्लासेस में समझने वाले हैं. सो गाइज, व्हाट इज सीक्वल? सो बेसिकली सीक्वल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस. सो जब भी हमारे पास कोई डेटाबेस में, जैसे सीक्वल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप लोग कहोगे सर जो हम सीक्वल में हम डेटा पे काम कर रहे हैं वो काम तो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं. तो एक्सेल में क्या है गाइज, एक लिमिट है, 10 lakhs की लिमिट है. उसके ऊपर उससे बड़ा डेटा आप एक्सेल में काम नहीं कर सकते. एक्सेल लोड ही नहीं ले पाएगा और उतना बड़े डेटा पे एक्सेल पे आप काम नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने बड़े डेटा, लार्ज डेटा सेट के साथ खेल सकते हैं. वी कैन डू ट्रांसफॉर्मेशन, वी कैन डू मैनिपुलेशन इन दैट डेटाबेस. सो इसलिए हमें सीक्वल की रिक्वायरमेंट हुई. डेटा क्या है, देखो हमारे पास हर चीज़ जो भी हम देखते हैं सब कुछ एक डेटा है. अगर आप किसी वेबसाइट से कुछ खरीदते हो, ठीक है, तो वो एक वहाँ पे भी एक पूरा एक आपका डेटा जा रहा है. आपकी वहाँ पे कस्टमर आईडी बनती है, आपका वहाँ पे कस्टमर का नेम बनता है. आप जो ऑर्डर ले रहे हो उसकी एक ऑर्डर आईडी बनती है. उस ऑर्डर का नेम उस ऑर्डर का नेम बनता है. वो प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट लेते हो उस प्रोडक्ट की आईडी बनती है, उस प्रोडक्ट का नेम बनता है. सो आपने कितने अमाउंट की सेल करी, आपने कितनी क्वांटिटी ली, वो सारी चीज़ें एक वो डेटा है. सो हम हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना डेटा होता है. वो अपने डेटा को स्टडी करते हैं, वो अपने डेटा को समझते हैं कि हमारी क्या चीज़ें उसमें लैग कर रही हैं. सो हम डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है, हम लोग का यही काम होता है कि हम उसमें से कुछ एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल के उनको दें, उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग दे उनके प्रीवियस डेटा के बेसिस पे कि उनकी इस कंपनी में सेल कम क्यों है, क्या रीज़न है कि ये प्रोडक्ट इतना कम सेल हो रहा है, क्या प्रोडक्ट है कि इस प्रोडक्ट की सेल विंटर में ज़्यादा है, समर में कम है, या समर में ज़्यादा है, विंटर में कम है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें बताएंगे कि आप कोई ऑफ़र दे दो. जैसे जिस पीरियड में उसकी सेल कम है तो उस पीरियड में उस ऑफ़र में डाल दो कि आप 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट. सो ये सारी चीज़ें एक डेटा एनालिस्ट करता है. उस डेटा की स्टडी हम लोग करते हैं. सो गाइज, व्हाट इज डेटाबेस? सो डेटाबेस इज एन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जहाँ पे हम अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखते हैं या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं. सो वो डेटाबेस होता है. ठीक है. टेबल क्या है? टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास आईडी, नेम और सैलरी ये कॉलम्स हैं,
और यहाँ पे एक हमारे पास रो है 101 राहुल, 40,000 उसकी सैलरी हो गई। ऐसे ही 102 आयुष 50,000, 103 सत्यम 70,000, ऐसे करके हमारे पास कई सारी रोज। तो वो रोज हो गई, एक हॉरिजॉन्टल जो हो गया वो रोज हो गई, वर्टिकल जो हो गया वो कॉलम्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम हमारा एक कॉलम हो गया, सैलरी हमारा एक कॉलम हो गया, और आईडी हमारा एक कॉलम हो गया। सो दीज आर द कॉलम्स। सो कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट या फील्ड भी बोलते हैं। रो रो को हम रिकॉर्ड या एंटिटी भी बोलते हैं। दिस इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, सो सीक्वल में कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कमांड है। वन इज डीडीएल कमांड, अनदर वन इज डीएमएल कमांड, एंड देन देर इज डीक्यूएल कमांड एंड डीसीएल कमांड। ये हाईली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। डीडीएल कमांड क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल कमांड क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीक्यूएल कमांड क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डीसीएल कमांड क्या है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीडीएल कमांड में क्या होता है? डीडीएल कमांड में जब हम पूरे डेटा के साथ, डेटा के स्ट्रक्चर के साथ प्ले करते हैं, लाइक वी आर क्रिएटिंग द डेटाबेस, या वी आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस इन द SQL, वी आर altering the data, we are dropping them, we are doing ट्रंकेट और ड्रॉप में अभी हम आगे डिफरेंस समझेंगे। डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट, ये हाईली आस्क्ड क्वेश्चन है कि डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट में डिफरेंस क्या है, ये हम आगे समझेंगे। तो दिस इज द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, ये चार आपको बताने पड़ेंगे वहाँ पे कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, these are the parts of data definition language. Then what is data manipulation language? DML command. So DML command में insert आता है, update आता है, then delete आता है। जब हमें कुछ भी insert करना हो, कोई कुछ update करना हो या उसको delete करना हो, बेसिकली मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि वी आर मैनिपुलेटिंग द डेटा, वी आर डूइंग सम चेंजेस इन अवर कॉलम और इधर इन अवर रो। तो अगर हम अपने डेटा के अंदर कुछ चेंज करते हैं, तो वो डीडीएल में क्या कर रहे थे? डीडीएल में पूरे डेटा में चेंज कर रहे थे। मतलब अगर हम कुछ करेंगे तो पूरा डेटा ही चेंज हो जाएगा, या तो वो पूरे पूरे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, या उसमें कुछ अल्टर करना है तो हम उसमें कुछ अल्टर कर सकते हैं। अगर हमें इसको ड्रॉप करना है तो वो पूरा डेटाबेस ही उड़ जाएगा। समझ रहे हो? बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम उस डेटा के साथ प्ले करेंगे जो हमारे पास पूरा डेटा हो गया होगा, रोज एंड कॉलम्स में पूरी टेबल्स होंगी। उसके अंदर अगर हमें कुछ काम करना है, लाइक हमें उसके कॉलम का नेम चेंज करना है, या कोई भी एक सेल में जाके हम उसको कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, डीक्यूएल कमांड। व्हाट इज डीक्यूएल कमांड? डीक्यूएल कमांड इज बेसिकली सिलेक्ट। तो सिलेक्ट का हम क्या करते हैं? सिलेक्ट का यूज क्या है? सिलेक्ट, कभी भी हमें कोई भी डेटा में से कुछ भी फैच करना है, कोई भी कॉलम फैच करना है, तो हम पहले एक सिलेक्ट लिखेंगे। सिलेक्ट के बाद हमें, लेट सपोज वी नीड कस्टमर आईडी, कॉमा कस्टमर नेम एंड सैलरी, तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सैलरी दे देगा। अगर हमें पूरा ही डेटा चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो कस्टमर टेबल से स्टार लिखेंगे तो वो पूरा डेटा दे देगा। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं। अभी हम आगे इसको और डिटेल में समझेंगे। मेरे को पता है कि अभी आप लोगों को ये, मतलब जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज अभी हम लोग ने, इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन क्लास। आगे हम काफी डिटेल में ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। डीसीएल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको जस्ट समझ लो। डीसीएल इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ग्रांट और रिवोक आते हैं, इसका बहुत यूज नहीं होगा। सो दीज आर द कमांड्स लाइक वी यूज्ड। डीक्यूएल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको 5 स्टार दिया। डीएमएल is also very important, 3 star. DDL which is also very important, 3 star. DCL is not much important, so मैंने इसको 1 स्टार दिया। सो गाइज, यहाँ तक हमने अपना एक इंट्रोडक्शन समझा कि सीक्वल क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, टेबल्स एंड कॉलम्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी। अभी हम लोग सारी चीज़ें ये प्रैक्टिकली करेंगे सीक्वल में। उसके पहले मेरे को आप लोगों को सीक्वल डाउनलोड कराना पड़ेगा। देखो, सीक्वल के काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे एक सीक्वल सर्वर हो गया, SSMS मीन्स सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अदर और भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप माई सीक्वल आप लोगों ने सुना होगा, पोस्टग्रे सीक्वल सुना होगा। सो लगभग क्वेरी सब में सेम होती है, हम किसी में भी काम कर सकते हैं। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है कि वो लोग कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, वो किस पे काम कर रहे हैं, वो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो यूज़ करते हैं, बट क्वेरी सबकी सेम होती है। सो हम लोग यहाँ पे SSMS डाउनलोड करेंगे, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम। सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट डाउनलोड की मैं प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप वो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। उस वीडियो के बाद जब आप वो पूरा डाउनलोड कर लोगे, फिर हम लोग सीक्वल में जाएंगे और उसको उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।